जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए अब हम लोग संख्या पद्धति जो पहला चैप्टर है उसका 1.3 एक्सरसाइज का अगला पार्ट देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 तक हमने पहला पार्ट में डिस्कस कर लिया था, अब दूसरा पार्ट में 6 से शुरू करेंगे। ठीक है, आइए इसी एक्सरसाइज का 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या करा है। पी बाई क्यू के रूप में क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पर पी और क्यू पूर्णांक है। ठीक है, पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो अभाज्य संख्याओं को ले लेते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? नहीं है और जिसका अशांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो Q का कौन सा गुण मतलब हर में कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए? तो हम लोग देखे हैं कि जब भी शांत प्रकार का दशमलव प्रसार निकालते हैं, शांत प्रकार का दशमलव प्रसार निकालते हैं, तो क्या क्या गुण होना चाहिए हर में, मतलब Q में क्या क्या गुण होना चाहिए? नीचे में P बाई Q है ना, तो ये इसको क्या बोलते हैं? हर। तो हर में कौन कौन सा गुण होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कौन कौन सा गुण होना चाहिए? तो एक तो 2 पर पावर m, मतलब 2 पर पावर n होना चाहिए, जैसे 1/2, 1/4, 1/8 इस तरह का संख्या होना चाहिए। और दूसरा है 1/5 पर पावर m, 1/5 या 1/25 या 1/125 इसी तरह का संख्या बढ़ते जाएगा। या तो फिर इन दोनों का गुणनफल 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m। मान लीजिए 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? 5 पर पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 25 इक्वल टू 50। हर में 50 होगा, तो उसी तरह से हम निकाल सकते हैं, मतलब 10 का बोला, हर में 10 का क्या होना चाहिए? पावर होना चाहिए, जैसे 1/10, 1/100 या इस तरह का पावर में। इस तरह का बेस्ट है कि ये व्यापक रूप हो गया कि इस तरह से हम लोग दर्शा सकते हैं हर के रूप में। एक तो 1/2 पावर n, 1/5 पर पावर n, और या तो फिर 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में दर्शा सकते हैं, जहाँ m और n जो है, m और n क्या है? m और n होल नंबर है, होल नंबर है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये एक ट्रिक हुआ पहचानने का कि शांत इस तरह से होगा। तो इसी में हम संख्या को देखते हैं क्या है। जैसे लीजिए 2/5 हुआ, 3/2 हुआ, 7/8 हुआ। ठीक है, और 2, अब मान लीजिए 3/5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उभयनिष्ठ संख्या, मतलब एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई कॉमन आता है। 2 और 5 के बीच में अगर कॉमन का है एलसीएम निकालने के लिए, तो एक के अतिरिक्त किसी और से विभाज्य होगा? कोई भाग लगेगा? एक के अतिरिक्त किसी से नहीं भाग लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए 2 और 3 है, तो 2 और 3 में एक के अतिरिक्त किसी से भाग लगेगा? इन दोनों में सर्वनिष्ठ गुणनखंड जो बन के आएगा वो क्या आएगा? एक ही आएगा। सर्वनिष्ठ गुणनखंड बन के एक ही आएगा। 7 और 8 के बीच में भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड एक ही आएगा, यहाँ पर भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड एक ही आएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोला है कि परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी क्यू पूर्णांक है और एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ गए? अब इसी एक्सरसाइज का 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी, 2 बार लिखा गया है, अनवसानी अनावर्ती हो। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब क्या हो गया? अशांत। अशांत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अशांत अनावर्ती होना चाहिए, मतलब नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो ऐसे 3 संख्याओं को लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कैसे बहुत सारे संख्याओं को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0.1, 0, 110, फिर 111, 0
इस तरह से बहुत सारा संख्या लिखा जा सकता है। एक ये हो गया। दूसरा, इसी को अगर लिखें दूसरे तरीके से 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0, इस तरह से ये बढ़ते चले जाएगा। ठीक है। और तीसरा संख्या अगर लिखें तो 0.314440, फिर 314440, फिर 314444, ऐसे करके चलते जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेट का रिपीटेशन कैसे हो रहा है, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे 0.10 एक है, ये एक हो गया। यहाँ से यहाँ 110 हो रहा है, यहाँ 110 हो रहा है, मतलब कोई भी सेट रिपीट नहीं हो रहा है। और ये डॉट डॉट देने का मतलब क्या है, ये लगातार चलते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डॉट डॉट का मतलब हो गया अशांत, मतलब अनवसानी, और अनावर्ती मतलब नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, किसी भी सेट ऑफ नंबर्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, सेट ऑफ नंबर्स का भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 220, 220, 420, तो यहाँ पर भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। यहाँ पर 31440, 31440, ठीक है। और यहाँ पर फिर 31440। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए कि किसी भी संख्या का रिपीटेशन, जो सेट ऑफ संख्या है, ये पूरा सेट है, तो सेट ऑफ संख्या का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ 2 4 है, यहाँ 3 4 है, यहाँ 4 4 है। उसी तरह से यहाँ पर देखिएगा दूसरा नंबर में, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 2 है, यहाँ 4 2 हो गया। तो इस तरह से रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो इस तरह का संख्या लिख सकते हैं। इसके अलावे जितने सारे अपरिमेय संख्या हैं, अपरिमेय संख्या, जिसको रूट में हम लोग दिखाए थे इंक्लूडिंग पाई, ठीक है, रूट वाला संख्या और पाई वाला संख्या, सारे के सारे संख्या क्या होंगे, ये अनवसानी अनावर्ती प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है। इसको उतार लीजिए। है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग जो है अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या को ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब उसका भी प्रॉपर्टी कैसा हो रहा है, दशमलव, जो अब अगर लिखेंगे दशमलव में अगर निरूपित करेंगे तो अभी जो ऊपर में देखे थे वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती प्रॉपर्टी वाला, अनावर्ती प्रॉपर्टी वाला। तो इसको हम लोग ऊपर बनाते हैं। तो यहाँ देखिए कि परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, 5/7 बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुना 1/7, और 1/7 का वैल्यू हम लोग कितना बार पढ़ चुके हैं, बहुतों बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 गुना यहाँ पर 0.14285 पर बार, मतलब इस संख्या का, इस सेट ऑफ संख्या का पूरा रिपीटेशन होता है। ठीक है। तो 5 से अगर गुना कर दे, 1/7 का जो वैल्यू है, ये कल हम लोग वीडियो क्लास में देख चुके थे, तो 1/7 का ये हो गया। ठीक है। तो इसी में अगर 5 से गुना कर देते हैं तो 5/7 हम मेरा निकल जाएगा। यहाँ 5/7 कर रहा है तो 5/7 मेरा निकल जाएगा। तो इसको अगर गुना करते हैं तो 5 से गुना कीजिए, 7 5 35, 5 25 3 28, 8 5 40 और 2 42, ठीक है। और 5 दूना 10, 4 14 और 14 5 70 और 1 71, 0 पॉइंट इतना आ गया आपका ये। ठीक है। 5/7 का वैल्यू इतना आ गया। उसी तरह से अब 9/11, 9/11 है, 9/11, तो 9/11 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 1/11 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 1/11, 9/11 हो गया। और 1/11 का वैल्यू हम लोग कल इसके जो पहले वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें हम लोग देख चुके थे, क्या था वैल्यू, 0.09 पर बार था। ठीक है।
तो इसमें 9 से गुना कर देंगे, इसी में किससे गुना करेंगे, गुना करेंगे 9 से, तो 9 9 81, मतलब 0.81 पर बार हो गया। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है, इसी दो संख्या के बीच में। तो देखिए यहाँ पर 71 है, 0.71 है, मतलब 0.71, और यहाँ पर 0.81, ठीक है। इन दोनों के बीच में अपरिमित रूप से अनेकों संख्याएं हो सकती है। वो कौन कौन सी संख्या होगी, देखिए यहाँ पर 71 है, तो 72 तो ले ही सकते हैं, 73 भी ले सकते हैं, 74 भी ले सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ देखिए पहला संख्या क्या हो जाएगा, पहला संख्या अगर लिखते हैं तो पहला संख्या हम लिखिए 0.72720, ऐसे करके ही लिखिए 720, फिर 7220, 7222, ऐसे करके देखिए, ये कंटिन्यूटी को दिखा दीजिए, ठीक है, ये कंटिन्यूटी चले जा रहा है। फिर दूसरा संख्या क्या हो जाएगा इसका 0.730, ठीक है, फिर 7300, 7300, इसी तरह से ये संख्या रिपीटेशन करा दीजिए। और चौथा संख्या क्या लिख देंगे 0.740, 7440, 7440, ये कंटिन्यूटी दिखा दी, ठीक है। ये हो गया, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी भी सेट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए 720 है, यहाँ पर देखिए 1 ही 2 है, यहाँ पर इस सेट में 2 है, और यहाँ पर 4 2 आ गया, इसमें किसी भी सेट का रिपीटेशन हो ही नहीं रहा है। उसी तरह से यहाँ पर 730 है, 7300 हो गया, 7300, फिर 73000 हो गया। तो इस तरह से संख्या का कोई भी सेट जो है रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी 740, 7440, 7440, तो यहाँ पर भी जो रिपीटेशन जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे संख्या क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या जो है परिमेय संख्या है, कौन कौन सा संख्या जो है परिमेय संख्या है, इनको बताने के लिए बोला है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है √23, तो रूट वाला का हम लोग जान गए थे कि क्या होगा, जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर वाला संख्या होगा तभी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से कि 1 2 1 हो गया, 4 हो गया, 1 4, उसके बाद 3 3 9, 4 4 16, 5 25, ये सब क्या है परफेक्ट स्क्वायर वाला है। फिर 6 6 36, ठीक है, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, और क्या हो जाएगा 9 8 8 64, 9 9 81, 10 9 100, 11 का 121, 12 का 144, ठीक है, 13 का 13 गुना 13 169, 14 गुना 14 क्या हो जाएगा 14 गुना 14 196, और 15 गुना 15 225, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर वाला संख्या है। यहीं तक मेरा दिया हुआ है, तो इसीलिए ये पर्पस था दिखाने का। और इसके अलावे ये सब के अलावे जो कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे है इसको पहचानने का तरीका है। जैसे मान लीजिए 1 गुना 1 लिखेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पर देखिए 2 गुना 2, मतलब 2 सेम नंबर इसका गुणनखंड निकले, 2 सेम नंबर इसका गुणनखंड निकले। जैसे यहाँ पर देखिए कि 3 3 9, 3 गुना 3, 3 3 9 हो रहा है, 4 चौका 16 हो रहा है, 4 गुना 4। इसी को हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए यहाँ पर भी 2 ठो निकला, यहाँ पर भी 2 2 का सेट निकला, तो ये क्या निकल गया, इसको लिख सकते हैं 4 4 4 गुना 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 25 है तो इसको क्या लिखेंगे 5 गुना 5, 5 गुना 5 हो गया। यहाँ पर
36 है तो इसको क्या लिखेंगे 6 गुना 6, 6 गुना 6, 7 है तो 7 7 49, 7 गुना 7 8, 8 गुना 8, ठीक है, 9 9 81, 9 9 81, तो 9 गुना 9, 10 गुना 10, इसी तरह से, और 11 गुना 11, 12 गुना 12, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। देखिए दो सेम नंबर का रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 12 गुना 12 में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 3 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 तिया 12 गुना, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर 144 को अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, ऐसे करके एक फैक्टर कीजिएगा, एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, फैक्टर कीजिए तो इसको 2 से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 72, फिर 2 से किए तो क्या हो जाएगा बताइए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 36 दूना 72, फिर 2 18 दूना 36, फिर 2 9, फिर 3 3, ऐसे हो गया। तो यहाँ पर देखिए जब फैक्टर हम किए यहाँ से लेके यहाँ इधर इस साइड में देखते हैं तो 2 2 2 करके आया, कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो लास्ट में पूरा कट जाएगा, पूरा पूरी कट के यहाँ पर देखिए पूरा पूरी आया, सेम ही नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 2 2 2 2 2, यहाँ पर है 2 3 है। अगर इस पर हम रूट चढ़ा देते हैं ऊपर में, तो अगर इस पर रूट चढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा तो 2, फिर 2 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा 2, फिर 2 3 में से 3 बाहर निकलेगा तो 3। ये क्या हो गया कितना, तो 2 गुना 2 गुना 3 कितना हो गया 2 दूना 4 तिया 12, 12 आ गया कि नहीं, टोटल 12 आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 12 आ गया। अब इसके अलावा इस टाइप के अलावा अगर देखिए यहाँ पर रूट अंडर 23 दिया हुआ है तो रूट अंडर 23 को अगर फैक्टर करते हैं तो एक और स्वयं के अलावा अलग, ये क्या है एक प्राइम नंबर है मतलब अभाज्य संख्या है, तो ये एक और स्वयं से ही डिविजिबल है और किसी संख्या से डिविजिबल नहीं है। तब वैसे स्थिति में इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है अपरिमेय संख्या है। ये क्या है अपरिमेय संख्या है। जितने भी अभाज्य संख्या, जैसे ये इन सारे संख्याओं को छोड़कर जितने भी संख्या हैं सारे के सारे संख्या अपरिमेय संख्या में आएंगे, ठीक है, अगर उसके ऊपर रूट लगा देते हैं तो, ठीक है। मान लीजिए इन दोनों के बीच में √2, एक के बाद क्या आता है 2 आता है तो 2 3, तो √2 √3, ये भी क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। उसके बाद 4 के बाद क्या आएगा 5 6 7 8, ठीक है, 5 6 7 8, ये सारे के सारे संख्या क्या होंगे अपरिमेय संख्या होंगे अगर इसके ऊपर रूट लगा देते हैं तो। जैसे 5 6 7 8 अगर इसके ऊपर रूट लगा दिए तो ये सारे के सारे संख्या क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। बुक में 8 ने दिया हुआ है तो रूट अंडर 8 को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए रूट अंडर 8 है तो रूट अंडर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर फैक्टर करें 8 का अगर फैक्टर करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर 2 2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, रूट चढ़ा दिए 2 2 में से, इस 2 2 में से 1 2 बाहर निकलेगा तो 1 2 बाहर निकला तो 2, ठीक है। एक इसका तो जोड़ा बन ही नहीं रहा है तो इसको अंदर में ही छोड़ देते हैं रूट के अंदर में, ठीक है। तो जब अपरिमेय संख्या को, ये तो हो गया क्या √2 क्या है अपरिमेय संख्या है, तो जब इस अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मतलब इससे गुना किया जाए, किसी भी नंबर से गुना किया जाए तब भी वो अपरिमेय ही रहेगा। अपरिमेय संख्या को किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो अपरिमेय ही रहेगा, इसलिए √8 भी क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपरिमेय। 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 15 गुना 15, अभी देखें 15 गुना 15 कितना होता है 225 होता है, 15 गुना 15 225, तो इसको ऊपर में अगर लगाते हैं तो 15 बाहर निकल के आएगा, 15 बाहर निकल के आ गया, इसका मतलब क्या हो गया ये क्या है प्राकृतिक संख्या है, 15 क्या है प्राकृतिक संख्या है, तो इसको हम क्या बोलेंगे ये प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर परिमेय संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में तो परिमेय होती ही है, अगर इससे 1 से डिवाइड कर दिया जाए 15/1
परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसका देखिए, यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पर आगे बिंदा नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसको हटाएंगे और यहाँ पर दे देंगे क्या, 4 जीरो दे देंगे, एक देके 4 जीरो दे देंगे। यही हो गया आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में बदल गया। परिमेय संख्या क्या बोलता है, P/Q के रूप में होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे मतलब नहीं है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस इतना देखना है। तो P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है, यहाँ पर P/Q के रूप में बना दिए, तो ये भी परिमेय हो गया। ठीक है, तो पहला हो गया अपरिमेय, दूसरा हो गया परिमेय, और तीसरा भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए चौथा क्या बोल रहा है, चौथा यहाँ पर 7.478 है, 478, यहाँ पर भी 478 रिपीटेशन हो रहा है। तो जब ही रिपीटेशन हो तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, परिमेय संख्या में के कैटेगरी में रखते हैं। मतलब ये किस तरह का स्वभाव को दिखाया, किस तरह का दशमलव प्रसार को दिखाया, तो ये दिखाया कौन सा प्रसार कि अशांत है, डॉट डॉट का मतलब अशांत, और जब रिपीटेशन सेट ऑफ नंबर का रिपीटेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, आवर्ती हो गया। तो ये हो गया आपका कि अशांत आवर्ती, और अशांत आवर्ती किस में आता है, परिमेय संख्या में आता है। परिमेय संख्या का 2 दशमलव प्रसार, एक होता है शांत प्रकार का और एक होता है अशांत आवर्ती प्रकार का, मतलब रिपीटेशन होता है। अब यहाँ पर देखते हैं 5 नंबर में, यहाँ देखिए 10 100, इस तरह का एग्जाम्पल तो हम लोग बहुत पहले ढेर सारा ले चुके हैं। 10 100 1000 140, ठीक है, फिर 1 के बाद 5 जीरो आएगा, इसी तरह का रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन सेट ऑफ संख्या जो है वो बड़ा रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए कि 1 0 है, 1 के बाद 0 आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी 1 के बाद 0 आ गया, लेकिन फिर से 0 आ गया, ठीक है। तो ये दोनों बराबर रिपीटेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 3 0, यहाँ 4 0 हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं को दर्शाता है कि ये समान संख्या को रिपीटेशन नहीं कर रहा है, कंटिन्यूस तो है, ये कंटिन्यूस मतलब अशांत तो है, और समान संख्या को रिपीटेशन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अनावर्ती है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या बोलता है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपरिमेय, 5वां हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको उतारना है तो उतार लीजिए। और अगर आप लोग को इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का दिक्कत आता है तो वीडियो के नीचे कमेंट रहता है, कमेंट कर दीजिए कि क्या क्या दिक्कत आ रहा है, हम ट्राई करेंगे कि सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और जब मेरा 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम लाइव भी आके हम लोग मतलब डिस्कस करेंगे, लाइव आके डिस्कस कर पाएंगे इस चीज़ को। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। शेयर करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इस तरह का वीडियो आने के बाद जैसे ही आएगा वैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जय हिंद।